हेलो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आर.एल. सागर, विषय विशेषज्ञ फसल विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र IVRI से आपके बीच में आया हूँ। आज हम बात करेंगे एल नीनो के बारे में, क्योंकि जो समुद्री तापमान है वो एकदम बढ़ा हुआ है, जिसके कारण दक्षिण से पश्चिम की ओर जो हमारा मानसून आ रहा है वो मानसून में कहीं वर्षा होगी और कहीं बाढ़ आएगी और कहीं सूखा पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति को समझने के लिए जो हमको ऐसी क्रॉपों का, ऐसी फसलों का सिलेक्शन करना है जिनको कम पानी की आवश्यकता हो। जैसे आपका तिल हो गया, अरहर हो गई और बाजरा हो गया, ज्वार हो गया। इस तरीके की फसलें यदि सूखे की स्थिति भी आती है तो ये फसलें आपको अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। इसके अलावा ये और जो उसका इफेक्ट हमारे धान की फसलों पर क्या है उसका प्रभाव पड़ेगा। तो जब ज़्यादा वातावरण में ह्यूमिडिटी होती है उस समय बीमारी और कीड़े मकोड़ों का ज़्यादा प्रकोप होता है। तो सबसे पहले जो धान में हम बीमारियों के बारे में बात कर लेते हैं कि जो धान में बीमारियां होती हैं वो बीमारियों का उपचार, बीमारी कहाँ से आती है फसलों में, एक तो भूमि से आती है और एक आपने जहाँ से बीज लिया है। दो तरह से बीमारी आपके खेत में आती है। तो इसका यदि आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने बीज का उपचार अवश्य कर लें। और बीज के उपचार के साथ साथ यदि भूमि का उपचार भी ट्राइकोडर्मा जैसे है उससे आप अपनी ज़मीन का उपचार कर लें। तो ट्राइकोडर्मा उपचार के लिए आपको क्या करना है कि 2 से 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा ले लेना है और उसको 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद लेना है और उसको उसमें ऐसी खाद लेना जिसमें मॉइस्चर थोड़ा हो, नम होना चाहिए। तो ऐसी क्रॉप में नहीं तो जो ऐसी क्रॉप होना चाहिए जिसमें आपका गोबर में थोड़ी नमी होनी चाहिए। और जो 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा लिया है उसको आपको उसमें मिक्स करके और किसी छायादार स्थान पर 1 हफ्ते के लिए जो है छोड़ दें और उसमें बीच में ऊपर नीचे उसको कर दें। इससे क्या होगा, पूरे गोबर में आपका ट्राइकोडर्मा के बैक्टीरिया वगैरह जो भी फंगस है पूरे में फैल जाएगी। और जब आप अंतिम बार खेत की जुताई करते हैं तो उस समय आप इसको शाम के टाइम या सुबह के टाइम, दोपहर में इसका प्रयोग जो है खेत में ना करें, या तो शाम को डालें या सुबह अंतिम जुताई के टाइम आप अपने खेतों में इसको डाल सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि आपकी फसल जब लग जाती है, एक तो फसल लगाने के टाइम में भी आपको बहुत सारे हमारे कीटनाशक हैं जिनका जो है हम उनके माध्यम से हम अपनी फसल में आने वाले समय में कीड़ों का उपचार कर सकते हैं। जैसे आपका प्रोलिन हो गया, कार्टिब हाइड्रोक्लोराइड हो गया।